नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में सबसे पहले हम जानेंगे क्यों एंटी करप्शन इंस्पेक्टर की दबंग पेट्रोल पंप कर्मियों ने जमकर की पिटाई। साथ ही आपको दिखाएंगे कब इस्लाम धर्म ग्रहण न करने पर मौलवी ने हिंदू परिवार संघ की मारपीट। आगे आपको बताएंगे कैसे लेफ्टिनेंट कर्नल नितिन भाटिया मेमोरियल ट्रस्ट बनी गरीब असहाय लोगों की अंधे की लाठी। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं बड़ी खबरों का सिलसिला। जनपद अलीगढ़ में बीजेपी नेता कुशल पाल सिंह की तस्वीर महल स्थित नरोत्तम फिलिंग स्टेशन पर दबंग पेट्रोल पंप कर्मचारियों की दबंगई का मामला उस वक्त सामने आया जब अलीगढ़ मंडल के एंटी करप्शन थाने का प्रभार संभाल रहे एंटी करप्शन इंस्पेक्टर की पेट्रोल पंप के पास गाड़ी खड़ी करने से मना करते हुए गाड़ी हटाने को लेकर एंटी करप्शन इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह के साथ पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने लात घूंसों से हमला कर मारपीट करते हुए बेरहमी के साथ जमकर पिटाई की। दबंग पेट्रोल पंप कर्मचारियों द्वारा एंटी करप्शन इंस्पेक्टर के साथ बर्बरता पूर्वक की गई मारपीट में गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद कोतवाली सिविल लाइन क्षेत्र स्थित तस्वीर महल पेट्रोल पंप कर्मचारियों के द्वारा एंटी करप्शन इंस्पेक्टर के साथ मारपीट किए जाने की खबर जंगल में लगे आग की तरह पूरे पुलिस महकमे में फैल गई और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मारपीट में खून से लथपथ गंभीर रूप से घायल क्राइम इंस्पेक्टर को उपचार के लिए आनंद फानन में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जबकि मौके से इंस्पेक्टर के साथ मारपीट करने वाले 4 पेट्रोल पंप कर्मचारियों को हिरासत में लेकर पुलिस थाने ले गई। यहाँ पे मेरा स्टाफ भी उतर गया, एक ठेकेदार थे जिससे काम करवाना था थाने पे, मैं उसका घेर कर रहा था, आके गाड़ी में कहते गाड़ी हटाओ, मैंने कहा अभी हटा लेंगे, 2 रुपये आ रहे हैं। उधर से ये मालिक आए जिसको लेके गए, उसके 2 लड़के और थे, आके तुरंत और इसका स्टाफ में मारपीट शुरू करके बिना पूछे। तो आप क्या नाम है आपका? देवेंद्र सिंह। कहाँ से आए, किस उसमें हैं आप? थाना प्रभारी एंटी करप्शन अलीगढ़ मंडल। अच्छा, तो कहाँ पर किस जगह हुआ ये? यही करवा यहाँ से वहाँ तक मारा पूरा। कितने लोग होंगे तकरीबन? मारने के लगे मार ही देते पूरा। कितने लोग होंगे तकरीबन? 4-5 होंगे कम से कम। विवाद किस बात को लेकर हुआ था? वही बताया तो आपको, गाड़ी खड़ी करिए, यहाँ से गाड़ी हटाओ, अपने घर ले आकर खड़ी करो यहाँ से। थाना सिविल लाइन के अंतर्गत तस्वीर महल पर स्थित एक पेट्रोल पंप पर आज एक पुलिसकर्मी के साथ पेट्रोल पंप के कर्मचारी द्वारा लड़ाई झगड़ा किया गया, जिसमें पुलिसकर्मी के नाक पर चोट पहुंची। पुलिसकर्मी को मेडिकल के लिए अस्पताल भिजवाया गया है तथा मौके से पेट्रोल पंप पे कार्यरत 4 व्यक्तियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इसमें तहरीर प्राप्त कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ कोतवाली खैर क्षेत्र के कस्बा खैर के मोहल्ला गौतमान में मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले मौलवी और उसके दहशतगर्द साथियों का हिंदू परिवार के लोगों पर जबरन मुस्लिम धर्म ग्रहण करने का दबाव बनाने और मुस्लिम धर्म ग्रहण न करने पर मारपीट कर हिंदू परिवार के लोगों को बच्चों समेत काटने की धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है। मुस्लिम मौलवी और उसके दहशतगर्द साथियों द्वारा हिंदू परिवार के साथ जबरन मुस्लिम धर्म ग्रहण न करने पर की गई मारपीट और बच्चों सहित परिवार को उनकी मुस्लिम देवरानी फातिमा खातून द्वारा काटने की धमकी दी गई, जिसके बाद से डरा सहमा परिवार थाने पहुंचा और मुस्लिम समुदाय के दहशतगर्दों के चंगुल से अपने परिवार को धर्म परिवर्तन करने से बचाने के लिए मदद की गुहार लगाई और पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर देते हुए कार्यवाही किए जाने की मांग की है, जिसके बाद पीड़ित परिवार को लोगों द्वारा मुकदमा दर्ज करने के लिए दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और मुस्लिम देवरानी फातिमा खातून को हिरासत में लेकर थाने ले गई। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल कर कार्यवाही में जुट गई है। प्रकरण हुआ, क्या प्रकरण हुआ? ये मोहल्ला गौतमान में आज से लगभग 6 वर्ष पूर्व एक मुस्लिम महिला जिसका नाम फातिमा खातून है, उसकी शादी सागर नाम के एक युवा से होकर आई जो ब्राह्मण समाज का रहने वाला है। अब इस 6 वर्ष के दौरान फातिमा खातून के 2 बच्चे उस युवा से हुए हैं सागर से। अब वो उनमें से एक बच्चे का खतना करा लाई है। उसके पास यहाँ हमारे मोहल्ले में, गौतमान मोहल्ले में मौलवी मुल्ला मुसलमान आने लगे हैं जो हमारे ही मोहल्ले की बहू बेटियों पर, बहन और छोटी छोटी बच्चियों पर ये दबाव बनाते हैं कि आप इस्लाम धर्म ग्रहण करो, अपनी मूर्तियों को घर से बाहर फेंको, इसमें कोई ताकत नहीं है, आप अल्लाह की उसमें आओ, अल्लाह के रहम में आओ, अल्लाह बहुत कारसाज है और आपके व्यापार में वृद्धि होगी, आपके धन में वृद्धि होगी। इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह से बरगलाते हैं।
तो आज क्या कार्रवाई की गई? आज कार्रवाई ये हुई है कि जब सभी मोहल्ले के लोगों को पता पड़ा तो हम लोगों ने आदरणीय थाना अध्यक्ष जी को सूचित किया कि इस तरह से प्रकरण चल रहा है, तो वो आए हैं, वो उस महिला को अपने साथ ले गए। प्रकरण हुआ है? आज आपके यहाँ क्या प्रकरण हुआ है जो पुलिस मेरे यहाँ ये मुसलमानी चलाया जा रहा है। किस टाइप से मुसलमानी चला रहा है? बस सबसे जो कहती है मुसलमानी परिवर्तन करो। कौन वो कहती है? छोटी वाली दौरानी है वो। तो उसकी शादी कब कैसे किसके साथ हुई थी? मेरे देवर से हुई है। देवर का क्या नाम है? सागर शर्मा। तो और मौलवी वगैरह भी आते हैं आपके यहाँ? हाँ, टोपी लगा के आते हैं यहाँ। फिर आपने किसको सूचना दी? सब लोग आते हैं, फिर लड़ते भी हैं साथ में, जो कहते हैं मोंडन बनो, मोंडन बनो। कुछ लोभ लालच भी दिया आपको? हाँ। क्या लोभ लालच दिया? मारने की भी धमकी देते हैं, मारते भी हैं। क्या नाम है आपका? राधा शर्मा। क्या घटना थी? वो जी कहती हैं मॉडर्न बन जाओ। कौन कहती है? जी चाची की बहू थी। आज आपने इसकी कहीं सूचना दी थी? हाँ, आज हमने मोहल्ले में कहा था, कल उसने मारपीट की थी हमारे संग, हद से ज़्यादा। पुलिस पहुंची थी आपके यहाँ, तो क्या किस तरीका की कार्रवाई हुई है इस पूरे कुछ नहीं कर गए। उस पे कुछ भी नहीं करके गई है। कल आई थी, कल कुछ नहीं कर मेरी गए। जेठानी आज प्रेग्नेंट हुई है। थी। मेरी जेठानी 3 महीने से प्रेग्नेंट है और उनको भी घूसा मार दिया पेट में। वो परेशान हो गई रात को, उन्हें दवा दिला के लाए थे। तो क्या लग रहा है कि आपको जबरन मतलब धर्म परिवर्तन कराना चाहती है आपकी दौरान? हाँ, जबरन कराना चाहती है। बच्चों से कहती है अल्लाह अल्लाह बोला करो। मेरे लड़के से कहती है चल तुझे मैं ले चल रही हूँ। आपने इसकी शिकायत लिखित में दी है? हाँ। पूरे मामले को लेकर पुलिस क्या कर रही है? अभी तो पुलिस उनको लेके गई है, पर अभी कुछ भी नहीं किया। कल रात को भी पुलिस आई थी, बुलाई थी, तो अभी कुछ नहीं करके गई थी। क्या लग रहा है कि आपकी दी हुई शिकायत पर पुलिस कोई कार्रवाई करेगी? अभी तो कोई विश्वास नहीं है मुझे, अभी तो कुछ किया नहीं है पुलिस ने। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आप इसकी शिकायत कहीं उच्च अधिकारियों को भी करेंगे? कर सकते हैं हम। जब मीट मच्छी खाते हैं सारे लोग, ये पूरा परिवार मीट मच्छी खाता है, आंगन में डाल देते हैं। मेरी बेटी छोटी सी है, उसको भी मछलियों के कांटे मिलते हैं, वो मुंह में दे जाती है कभी कभार। मैंने एक दिन देख लिया तो मैं चिल्ला के पड़ी उस पर। मैंने एक आंख से उठाया तो आंगन में झाड़ू लगा के उठी थी, उसी टाइम वो। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में आज लेफ्टिनेंट कर्नल नितिन भाटिया मेमोरियल ट्रस्ट ने वरुण आई केयर किशनपुर तिराहा रामगढ़ रोड पर 15 से 20 गरीब असहाय बुजुर्ग लोगों की आंखों के ऑपरेशन निःशुल्क करवाए हैं, जिसका खर्चा संस्था ने किया है। आंखों के ऑपरेशन आधुनिक तकनीक से कराए जाते हैं। इस तरह की संस्था संपूर्ण भारत में अब तक देखी नहीं गई है, जो कि गरीबों असहाय बुजुर्ग लोगों की लाठी का सहारा बन रही है। इस मौके पर डॉक्टर वरुण वाशने, डायरेक्टर वरुण आई केयर और प्रबंधक संजय कौशिक, साथ ही शीतल तिमानदार ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं उन्हीं की जुबानी। ये शीतल नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले हो? यहीं रहते हैं अलीगढ़ में। किस जगह? चुंगी पे। अपने मकान में रहती है या नहीं, झोपड़ी में रहते हैं। झोपड़ी में। आज यहाँ आपका किस काम से आई थी? ऑपरेशन कराने आए थे अम्मा का। तो ऑपरेशन सफल हुआ? हाँ, कई लोगों का हुआ है। ये 5वां मेंबर है इनका। अच्छा, आपने कई लोगों का पहले कराया है? कराया है जी। तो कोई पैसा दिया जाता है? जी नहीं, बहुत मदद हुई थी हमारे मंदिर की तरफ से। किनके माध्यम से, किसके द्वारा ऑपरेशन होता है? नाम क्या है उनका? इनके ये जानकारी की वजह से हमें बहुत सफलता मिली है। हमें सहायता करते हैं, हमारी इस चीज़ की ज़रूरत हो तो हमारी पूरी करते हैं। क्या नाम है उनका जो आपकी सहायता करते हैं? जी हैं? योगेश भाटिया जी मंदिर पे। अच्छा, मंदिर किस जगह मंदिर है? नई बस्ती में है मंदिर। नई बस्ती। आप गई मंदिर पे जाती हैं? जाते हैं। अच्छा, तो कैसा लगता है आपको जो ये अच्छा लगता है। एक अच्छा कार्य हो रहा है लोगों का? अच्छा लगता है। आपने कितने लोगों के लिए आंखें यहाँ से बन चुकी है? 5 लोगों की बन चुकी है। तो ये नई दिशा, एक नई रोशनी मिल रही है देखने को, तो कैसा लग रहा है आपको? ऐसा अच्छा लग रहा है, किसी का भला हो जाए तो अच्छा लग रहा है। बताओ, किसी की मदद करना भी अच्छा लगता है। आप एक जनता के लिए और क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहेंगे सभी से कि इस संस्था से जुड़े और आगे तक इसमें कुछ तो अच्छा सहायता करें? हाँ, सबके लिए अच्छा ही करते हैं, जितने भी जाते हैं सबकी मदद करते हैं। नितिन भाटिया मेमोरियल ट्रस्ट और वरुण आई केयर के एसोसिएशन से
ये संस्था गरीब मरीजों का निःशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराती है। अब तक हमने करीब 2100 ऑपरेशन इस भाटिया की इस एसोसिएशन के माध्यम से वरुण आई केयर में करे हैं सफलतापूर्वक, और सभी पेशेंट स्वस्थ हैं। और यहाँ पे आगे भी इस तरह का काम निःशुल्क गरीब मरीजों के लिए सेवाएं प्रदान की जाएंगी। कितनी वर्ष कितने साल से हो रहा है ये काम? हम करीब अब 3 वर्ष हो गए यहाँ पे हमारे अस्पताल को, और हर वर्ष ये संस्था हमसे 2100 या 2000 कभी ज़्यादा भी मरीजों का ऑपरेशन निःशुल्क कराती है। सर इससे इनसे जो पैसे का कोई लेन देन होता है कि आप भी सहयोग करते हैं? नहीं, किसी भी मरीज से किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं होता है। इनको निःशुल्क सेवाएं दी जाती हैं, निःशुल्क दवाएं दी जाती हैं ऑपरेशन की। ऑपरेशन से संबंधित जो भी खर्चा है वो संस्था और वरुण आई केयर मिलकर उठाता है। ठीक है सर, नाम बताइए सर। मेरा नाम डॉक्टर वरुण गुप्ता है, मैं यहाँ पे डायरेक्टर हूँ वरुण आई केयर में। ठीक है, थैंक यू। कौशिक लेफ्टिनेंट कर्नल नितिन भाटिया मेमोरियल ट्रस्ट जो कि अलीगढ़ में चल रही है, श्री श्री राधा माधव मंदिर आवास विकास अलीगढ़ में। इस संस्था को ट्रस्ट को 2011 से सेवा कर रहे हैं हम, जो कि मोतियाबिंद का निःशुल्क ऑपरेशन, जिसमें कि हम अब तक लगभग 7000 से ऊपर ऑपरेशन करवा चुके हैं। कुछ ऑपरेशन ऐसे हैं जो लोग अपने आंशिक सहयोग भी चाहते हैं कि हमारा कुछ आंशिक सहयोग हो, तो उसमें भी हम मदद करते हैं। और ये ऑपरेशन हमारा वरुण आई केयर हॉस्पिटल, हयात आई सेंटर और वृंदावन में डॉक्टर सौरभ चैटी आई हॉस्पिटल, अलग अलग जगह हम हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए पेशेंट भेजते हैं। और ये सेवा का कार्य चल रहा है, जो कि ये इस साल का हम बताएंगे 2100 का हमारा लक्ष्य था, वो लगभग पूरा हो गया है। 2090 ऑपरेशन हम आज की तारीख 1 मार्च तक हम इस लक्ष्य को पूरा कर पाए हैं। आपकी संस्था अलीगढ़ में कार्यरत है और जिलों में भी कार्यरत है? और ज़िले में भी है, जैसे कि हमारा हाथरस में या भी कैंप लगता है, जैसे अलग अलग आश्रम है, वृद्धाश्रम है, छर्रा में जाकर और हाथरस में। मैं जिलों की बात कर रहा हूँ, कौन कौन से जिलों में, कितने जिलों में कार्यरत है आपकी संस्था? हमारी हम ये कहेंगे, हम लखीमपुर में भी हमने लगाया लगभग 2 कैंप उधर भी लगाए। और हम स्टेट की बात करते हैं तो हम हरियाणा पंजाब तक हम सेवा करते हैं। तो ये कब से कार्य कर रहे हैं? ये 2011 से। स्थापना कब हुई? 2011 से। और 2011 से अब तक निःशुल्क कितने के ऑपरेशन हो चुके हैं? लगभग 7200 ऑपरेशन, 7200 ऑपरेशन हम कर चुके हैं, 7000 से ऊपर। कुछ लोग डोनेशन भी देना चाहते हैं, वो उनके द्वारा होता है? हाँ, वो आंशिक सहयोग में हमने ऐसी राशि रखी है कि कुछ लोग अपना आंशिक भी चाहते हैं हमसे मदद, तो हम उनकी आंशिक भी मदद करते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि हमें ऑपरेशन कहीं और कराना है, तो हम उनकी आंशिक मदद कर देते हैं। आंशिक मदद की एक सीमा होगी कितनी? देखिए, वो तो एक पेशेंट की कंडीशन है कि क्या ऑपरेशन की ज़रूरत है उसे, उसमें उसका आंशिक धन देकर मदद कर दिया जाता है। बाकी का धन हम लगा देते हैं, उनसे पूछा जाता है कि आपके कितने की मदद की ज़रूरत है, वो कर दी जाती है। ये संस्था में कितने लोग कार्यरत हैं, मतलब पूरी संस्था में? पूरी संस्था में हमारे 8 से 10 लोग कार्यरत हैं, जो कि मंदिर से लेकर ऊपर ट्रस्टी डायरेक्टर जो कि योगेश कुमार भाटिया जी हैं, जो कि 2011 से यह सेवा का कार्य कर रहे थे। लेफ्टिनेंट कर्नल थे उनके छोटे भाई नितिन भाटिया जी, जो कि 2011 में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उनकी याद में यह सेवा का कार्य होता है। मंदिर भी उन्हीं की याद में बनाया गया है, राधा माधव मंदिर। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ महानगर के सैकड़ों ई रिक्शा चालक नगर निगम द्वारा की जा रही अवैध वसूली की शिकायत लेकर जिला मुख्यालय पर पहुंचे, जहां जिलाधिकारी को संबोधित एक ज्ञापन एसीएम फर्स्ट मोहम्मद अमान को सौंपा, जिसमें ई रिक्शा चालकों ने आरोप लगाया कि नगर निगम उनसे जबरन 1700 रुपए की वसूली कर रहा है, जबकि किसी भी नियम में इस तरीके का उल्लेख नहीं है। और ई रिक्शा चालकों का कहना है कि सभी ई रिक्शा आरटीओ कार्यालय के पास हैं, इसके बावजूद भी नगर निगम के अधिकारी जबरन उनसे धन वसूली कर रहे हैं। इस मामले में प्रदर्शनकारी रिक्शा चालक और मोहम्मद अमान एसीएम फर्स्ट अलीगढ़ का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। इरशाद अली। इरशाद, किस तरह समस्या लेकर आप यहाँ पर आए हैं? जी सर, हमने ई रिक्शा हमें जब पुराने हमारे बंद कर दे और नए हमने आईटीओ ऑफिस से जो मिले हैं आईटीओ पास, प्रशासन ने बताया है, पहले मीटिंग करी गई कि आईटीओ पास तुम्हें ई रिक्शा मिलेंगे, यही चलेंगे। आईटीओ पास जब हमने ई रिक्शा ले लिया है लोन पे, तो ये जो प्रशासन नगर निगम जो है हमको फिर परेशान कर रहे हैं। 1700 रुपये की रसीद काट रहे हैं, कह रहे हैं कि ये शहर में चलाओगे तो 1700 रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो जो आईटीओ से गाड़ी जब मिली थी तो उन्होंने कुछ बताया इसके बारे में कि ये नगर निगम को कार्रवाई? जी, जब हमने आईटीओ से गाड़ी लिया तो ये आरसी है मेरे पास,
ये लाइसेंस है, ये बीमा है। उन्होंने जब दिया है, उन्होंने कुछ नहीं बताया कि कहाँ चलेंगे, ये बताया था कि केवल शहर में चलेंगे। ये नगर निगम वाले आपके साथ ठगी कर रहे हैं, क्या मानते हैं? बिल्कुल पूरी अवैध वसूली की जा रही है साहब। कितने ये रिक्शा है तकरीबन? 70 को 2 लाख रुपये रिक्शा कम से कम। कितने रिक्शा होंगे इस वक्त, क्या बता सकते हैं? यह शहर के अंदर अब अरे ये डीएम साहब के पास जब अपनी समस्या लेके आए हैं तो यहाँ पे रिक्शा कम से कम 300 के लगभग हैं मौजूद। तो क्या शासन मिला है आपको? आपको हमने एसीएम साहब को ज्ञापन दिया है, उन्होंने क्या है कि अपन अपने काम करो, आपको इस सुनवाई जल्द कर ली जाएगी। ज्ञापन दिया गया है ई रिक्शा चालकों? आज ये ज्ञापन ई रिक्शा चालकों द्वारा दिया गया है, जिसमें वो आरोप लगा रहे हैं कि कि नगर निगम उन पर 1700 रुपये की रसीद काट कर रिक्शा चालान कर रहे हैं। अतः इस विषय में हम लोग नगर निगम के अधिकारियों द्वारा आवश्यक कार्रवाई कर उसका नियमानुसार समाधान करेंगे। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान में पिछले दिनों मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले युवक नासिर और जुनैद का अपहरण कर जीप में जिंदा जलाकर की गई हत्या के विरोध में आजाद समाज पार्टी काशीराम इकाई अलीगढ़ द्वारा प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय तक मार्च निकाला गया। इस दौरान नासिर और जुनैद की हत्या के विरोध में प्रदर्शन कर रहे आजाद समाज की पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा नारेबाजी भी की गई, जिसके बाद डीएम कार्यालय पर राजस्थान में हुई घटना को लेकर किए जा रहे प्रदर्शन के दौरान एक ज्ञापन आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देश के राष्ट्रपति के नाम प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। राष्ट्रपति के नाम सौंपे गए ज्ञापन में राजस्थान में हुए प्रकरण की जांच और सख्त कार्यवाही और सरकार से आर्थिक सहायता के साथ ही दोषियों को फांसी दिलाए जाने और मृतक युवकों को पीड़ित परिवार के लोगों की सुरक्षा की मांग भी की गई। इस मामले में एसीएम अलीगढ़ और महेंद्र सिंह आजाद समाज पार्टी का क्या कुछ कहना है, सुनिए उन्हीं की जुबानी। तो इधर क्या डिमांड रखी गई? आज इधर आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के निर्देशानुसार अलीगढ़ जनपद आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष और सभी कार्यकर्ता इधर आकर के पहुँचे। इनका जो एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को दिया गया है महामहिम राष्ट्रपति महोदया को पहुँचाने के लिए, और उसके विषय है कि इधर जुनैद और नासिर के को जो अपहरण कर उसकी जो हत्या की गई है उन दोनों की, उनकी गाड़ी में ही उन्हें जला करके मार दिया गया। तो उनको कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, भेदभाव हो रहा है। और राजस्थान सरकार में पहले भी कुछ लोगों की हत्या हुई, प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय वहां पहुंच करके 50,000 रुपया 50 लाख रुपया उन्हें देते हैं और उनके 2 परिवारों को नौकरी उन्हें देते हैं। लेकिन ये जो लोग हैं, चाहे मेघवाल रहे चाहे ओम प्रकाश रेगड़ रहे, और अब तो ये दोनों जुनैद और नासिर दोनों की हत्या के होने के बावजूद भी इनकी हत्या कर दी गई। इन्हें न किसी तरह का कोई आर्थिक मदद मिली है, ना ही दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है, ना ही वो जेल गए हैं। तो आज इसको लेकर के ये आज़ाद समाज पार्टी के लोग हमने मांग की है कि नासिर और जुनैद के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, उन्हें फांसी हो। दूसरा, उनके परिवार के लिए नौकरी मिले। दूसरे लोगों को जिस तरह से सरकार ने जो है आर्थिक सहयोग दिया है 50 लाख उन्हें देने का काम किया है, कोई भेदभाव रहित उन्हें भी इस तरह का आर्थिक सहयोग मिले और उनकी सुरक्षा, उनके परिवार की भी सुरक्षा हो। ये मांग आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी करती है। आज हम सब लोग इसी के लिए चल करके आए हैं। आपके माध्यम से भी हम यही कहेंगे कि भाई ये जो है इस पीड़ित परिवार को भी मुआवजा मिले। आज़ाद समाज पार्टी काशीराम अलीगढ़ की इकाई द्वारा राजस्थान में भी विगत दिनों 2 मुस्लिम युवकों जुनैद और एक नाम नासिर की हत्या हो गई थी। उस हत्या के विरोध में इनके द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदया को संबोधित ज्ञापन है, उस प्रकरण की जांच और उसमें आवश्यक कार्रवाई के लिए तो ज्ञापन जो है यथाशीघ्र वहाँ पहुँचा दिया जाएगा। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। जनपद अलीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी के ऑपरेशन आवारा की 2 शराबियों ने उस वक्त पोल खोलकर रख दी जब थाना क्वारसी क्षेत्र के एफएम टावर स्थित देसी शराब के ठेके के बाहर सड़क किनारे शराब के नशे में खड़े 2 शराबियों में शराब पीने के बाद एक दूसरे के चेहरे पर थप्पड़ जड़ा और इस दौरान सड़क किनारे देसी शराब के ठेके के बाहर 2 शराबियों में चल रहे थप्पड़ों की गूंज और शराबियों की आपस में हो रही धक्का मुक्की का वीडियो किसी राहगीर ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया।
और अलीगढ़ के एसएसपी कलानिधि नैथानी के ऑपरेशन आवारा की पोल खोलता हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सड़क किनारे दो शराबियों के बीच हो रही लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ सिद्धपीठ मंदिर श्री साईं बाबा सारसौल जीटी रोड पर भव्य होलिका उत्सव का रंगारंग कार्यक्रम होली खेलो साईं के रंग संपन्न हुआ। इस अवसर पर भक्तगण होली के रंग में ऐसे झूमे कि बाबा का पूरा दरबार रंग बिरंगे फूलों से पट गया। शाम 4 बजे से भव्य कार्यक्रम शुरू हुआ। इस अवसर पर बाबा का दरबार भव्य फूलों व रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया था। बाबा होली की रंग बिरंगी चादर पहने अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे थे। श्री शिरडी साईं भजन मंडल के अशोक सक्सेना, कुलदीप सक्सेना, कैलाश व सहयोगियों ने भव्य रंग बिरंगी होली का गायन किया। कोरे कोरे कलश मंगाए जिनमें घोली। वहीं आपको बता दें कि कार्यक्रम का संचालन धर्म प्रकाश अग्रवाल ने किया व सचिव राजकुमार गुप्ता ने सभी का आभार व्यक्त किया व बाबा का भंडारा प्रसाद पूरे दिन बंटता रहा। कार्यक्रम को सफल बनाने में मंदिर के संस्थापक अध्यक्ष धर्म प्रकाश अग्रवाल व सचिव राजकुमार गुप्ता के अलावा सराहनीय योगदान रहा राजा रानी, राकेश बत्रा, प्रदीप अग्रवाल, रवि प्रकाश अग्रवाल, गिरीश गोविल व अन्य लोगों का योगदान रहा। ओम साई राम। सिद्धपीठ साई मंदिर जीटी रोड सारसौल अलीगढ़ पर आज फूलों की होली का रंगारंग कार्यक्रम हुआ। होली के पावन पर्व पर हर साल ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित होता है और आज बाबा के दरबार में फूलों की रंगारंग होली और इस अवसर पर एक भव्य भजन संध्या भी हुई और साथ ही साथ बाबा का भंडारा प्रसाद पूरे दिन बढ़ता रहा। और इस होली के अवसर पर मैं सभी अलीगढ़ निवासियों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं मंदिर समिति की ओर से, साईं मंदिर सारसौल जीटी रोड अलीगढ़ की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बाबा से प्रार्थना करता हूं कि हे बाबा, ये रंगारंग होली का कार्यक्रम सभी अलीगढ़ नगर वासियों को शुभ हो। मैं अपने मंदिर कमेटी के सभी सहयोगी साथियों के साथ मैं धर्म प्रकाश अग्रवाल, साथ में राजकुमार गुप्ता जी, रमन गोयल जी, प्रदीप अग्रवाल जी, राकेश बत्रा जी, ओमेंद्र महेश्वरी जी और जितने भी मेरे सहयोगी हैं उन सभी की ओर से आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। ओम साई राम, ओम साई। भक्तों में किस तरह उत्साह देखने को मिला, क्या कहेंगे? जबरदस्त उत्साह है क्योंकि कोरोना के बाद ये दूसरी होली का कार्यक्रम है, तो आज तो ये रंगारंग कार्यक्रम होना ही था। खूब जबरदस्त फूलों की होली का जबरदस्त कार्यक्रम चल रहा है और इस पूरे कार्यक्रम में हमारे राजा राजानी साहब का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। मैं उनको भी बहुत अपनी बधाई। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।